हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए भारत के वजीर आजम बनकर एक नई तारीख रकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी ये जीत इतनी भी आसान नहीं है। इस इलेक्शन उनकी भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया की पार्लियामेंट के लोकसभा में अपनी अक्सरियत खो दी है, जिसका मतलब ये है कि वो हुकूमत बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों के मोहताज हो चुके हैं। अपने तवील सियासी कैरियर के दौरान नरेंद्र मोदी को कभी भी ऐसी इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत नहीं करना पड़ी थी। बीजेपी ने 2019 के इलेक्शन में 303 सीटों में से 240 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में अपोजिशन जमातों ने इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नामी एक ग्रुप के तौर पर मिलकर इलेक्शन लड़ा। उन्होंने पूरी दुनिया की तवक्को से कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 232 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा। आज जब हम पाकिस्तान में ये वीडियो बना रहे हैं तो भारत में इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस और उनकी इत्तेहादी पार्टियां अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल करने के लिए इजलास कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनका अवामी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। दिलचस्प बात तो ये है कि भारत में मुनकिन होने वाले इस इलेक्शन में कई ऐसे अजीब और गरीब रिजल्ट्स भी सामने आए कि जिन्होंने ना सिर्फ बीजेपी और अपोजिशन को चौंका दिया। इन रिजल्ट्स में से कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि भारत और पाकिस्तान समेत इस पूरे खित्ते यानी रीजन के अमन के लिए इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार ज्यादा बेहतर है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, भारत के इस इलेक्शन के दौरान जो हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आए हैं उनमें एक रिजल्ट अमृतपाल सिंह जो कि भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखते हैं उनके हवाले से भी शामिल है। इस इलेक्शन में हैरत अंगेज तौर पर अपने अलग मुल्क का मुतालबा करने वाली सिख तहरीक के इस मरकजी रहनुमा ने जेल में बंद होने के बावजूद खदरूर साहब की नशिस्त बड़े मार्जिन से जीत ली है। अमृतपाल सिंह अपने हलके से तकरीबन 2700 किलोमीटर दूर दहशतगर्दी के दफात के तहत एक सख्त जेल में कैद हैं। उन्होंने इलेक्शन के दौरान जेल से बाहर कदम तक नहीं रखा, लेकिन फिर भी फैसला कुन तौर पर कांग्रेस के गलबीर सिंह जीरा को उन्होंने 1,97,000 वोटों से शिकस्त दे दी। इस इलेक्शन उनका अवाम से वादा पंजाब में मंशियात के इस्तेमाल से लड़ना, साबिक सिख अस्करियत पसंदों को जेल से रिहा कराना और सिखों की शनाख्त को तहफ्फुज देना था। आजाद उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत पंजाब में मकामी जमातों के बारे में अदम इत्मीनान की अक्कासी करती है। इसी तरह इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में आजाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने कश्मीर के दो बड़े रहनुमाओं यानी इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन सज्जाद गनी लोन को 2 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। 57 साल के ये सियासतदान सन 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। जब भारत की एक सरकारी तहकीकाती एजेंसी ने इन पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की थी, उनके बेटे ने जेल का बदला वोट से जैसे नारों के साथ उनकी इलेक्शन मुहिम चलाई थी। अब्दुल रशीद शेख अपनी मेहनत, लगन, अवाम से मोहब्बत और अवाम नवाज इकदामात के लिए पूरे कश्मीर में जाने जाते हैं। वो गाय की हिफाजत और मुसलमानों पर मुश्तिल हजूम के तशद्दुद के खिलाफ कई मरतबा एहतजाज भी कर चुके हैं। एक बार तो सरकारी गेस्ट हाउस में गाय के गोश्त की पार्टी का एहतमाम करने पर असेंबली के अंदर बीजेपी के मेंबरान ने उन पर हमला भी कर दिया था। उसके बाद अगली सटोरी किशोरी लाल शर्मा की है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के इलाके अमेठी में वजीर और बीजेपी की उम्मीदवार समर्त्री ईरानी को 1,67,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। ये सीट गांधी खानदान के लिए महफूज समझी तो जाती है, लेकिन समृति ईरानी ने सन 2019 में यहां पर राहुल गांधी को शिकस्त दे दी थी। अब की बार इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने देरीना और वफादार साथी किशोरी शर्मा को मैदान में उतारा, जिन्होंने अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के तमाम बड़े बड़े उम्मीदवारों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। किशोरी शर्मा ने सन 1999 में सोनिया गांधी की पहली इलेक्शन जीत में कलीदी किरदार अदा किया था। इलेक्शन से पहले बहुत से भारतीय मुबस्सिरीन ने समृति ईरानी के लिए इस इलेक्शन को काफी आसान करार दिया था, लेकिन किशोरी शर्मा की जीत ने शायद समृति के सियासी मुस्तकबिल पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी तरह अयोध्या फैजाबाद बीजेपी के वकाद के लिए एक अहम तरीन सीट मानी जाती थी, क्योंकि ये वो हल्का है कि जहां बीजेपी ने इस साल जनवरी में 1992 में मस्मार की गई बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया था। बीजेपी पार्टी ने इस शहर को मजहबी सियाहत के मरकज में तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसका गैर मुतवक्किर रद्द-ए-अमल सामने आया, क्योंकि मकामी लोग नाराज हैं कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए उनके बहुत से मकानात गिराए गए।
कांग्रेस की इत्तेहादी जमात समाजवादी के उदेश प्रसाद ने बीजेपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हराया है। अगरचे मुबस्सिरीन ने इसे बीजेपी के लिए शर्मसार करार दिया है, तहम बीजेपी के कई हामियों ने इस नतीजे पर अयोध्या के नाराज बाशिंदों की हिंदुओं के साथ वफादारी पर सवाल भी उठा दिया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल के जिनका भारत समेत मशरिक वस्ता में अतर का बहुत बड़ा कारोबार है, रियासत आसाम में बहुत ज्यादा असर और रसूख के मालिक हैं। कहा जाता है कि यहाँ की तकरीबन 35% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। कई मुसलमान अक्सर उनके पास पानी की बोतलें दम कराने के लिए भी लाते हैं और वो इस ख्याल से कि उनके दम में शफा बख्श खसूसियात मौजूद होती हैं। ये एक ऐसी रियासत है कि जो बड़े पैमाने पर मजहबी बुनियादों और फिरकों में बटी हुई है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अजमल के पार्लिमानी हल्का धबरी में लोगों ने 3 बार के रुकने असम्बली को शिकस्त देने का फैसला किया। कांग्रेस रहनुमा रकीबुल हुसैन ने अजमल को 10 लाख वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त दी है। ये बदतरीन मार्जिन दरअसल इंडिया की इलेक्शन तारीख का दूसरा सबसे बड़ा मार्जिन है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको भक्कड़ नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कड़ नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि इस पूरे खित्ते के अमन के लिए आपके नजदीक भारत का अगला वजीर आजम कौन सा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी।